देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है क्योंकि पीसीडी और स्पर्स की तरफ से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। अब ऐसे में जिन लोगों को ये वाला मैसेज आया है, आप हमारे साथ नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं आपको फिलहाल ये बताऊंगा कि इस टाइप के मैसेजेस आपको आ रहे हैं तो एक्चुअल में इसका क्या मतलब है। फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके साथ हमेशा सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो देखिए, अगर आपको भी ये मैसेज आया है कि आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स को ये मैसेज मिल रहे हैं, तो बेसिकली ये जो बात है ये बात है ऑन एन एवरेज पेंशन का। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको सबसे पहले स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉग इन करना है, कॉरेजेंडम पीपीओ को डाउनलोड करना है और उसके बाद आप अपना इंटाइटलमेंट्स देख सकते हैं कि आपका पहले कितना पेंशन था, अभी कितना पेंशन बढ़ करके मिल रहा है, या पहले जितना पेंशन था वही सेम पेंशन आपको मिल रहा है, या पेंशन जितना बढ़ करके मिलना चाहिए उससे ज्यादा पेंशन ऑलरेडी आप ले रहे हैं। इसे आप कॉरेजेंडम पीपीओ में जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर आपने हमें शुरू से फॉलो किया हुआ है, शुरू से एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि चाहे वो सिपाही रैंक हो, नायक हो, हवलदार हो, नायब सूबेदार हो, हर एक रैंक के बेसिस पे हमने एनालिसिस किया है और कॉरेजेंडम पीपीओ के आधार पर आपने कितना सर्विस अपना दिया है, आपकी रिटायरमेंट डेट क्या रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका बढ़ा हुआ पेंशन कितना बनेगा, और साथ ही साथ ओआरओपी 2 का जो एरियर आपको मिलना है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलना है, वो कितना मिलेगा, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको बता रखा है। तो देखिए, यहां पर सिचुएशन ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे पेंशनर्स हैं जिनका पेंशन बढ़ करके आ भी गया है जनवरी के महीने में, तो जाहिर सी बात है कि फरवरी में भी उनको बढ़ करके आएगा। और वो जब अपना कॉलेजेंडम पीपीओ चेक करते हैं तो उनका जो पहले का पेंशन था और अभी जो नया वाला पेंशन है उनको बढ़ करके मिला है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यही है कि उनका ओआरओपी 2 का रिवाइज्ड पेंशन हो गया है, उनको पेंशन में बढ़ोतरी मिल गई है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दूसरे कैटेगरी के पेंशनर्स हैं जिनका पेंशन पहले था वही सेम पेंशन उनको मिल रहा है। और तीसरी कैटेगरी ये भी है कि जिनका जो पहले पेंशन था वही पेंशन तो मिल रहा है, लेकिन अगर उनका ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो उनको अभी के टाइम पे ज्यादा पेंशन मिल रहा है। तो क्या ऐसे में उनका पेंशन घट सकता है या कम हो सकता है? तो यहां पर मैं आपको पहले बता दूं कि आपका पेंशन कभी घटेगा नहीं, कभी कम नहीं होगा, भले ही आप ऑन एन एवरेज वैल्यू से पेंशन ज्यादा ले रहे हैं। इसके लिए तो आप 7th पे कमीशन का जो टेबल है वो भी आप देख सकते हैं, वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है और हमने एक एक चीज आपको डिफाइन करके ऑलरेडी बताया हुआ है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जिनको कॉरेजेंडम पीपीओ का मैसेज भी आ गया है या फिर जब वो कॉरेजेंडम पीपीओ डाउनलोड कर रहे हैं तो उनका बढ़ा हुआ पेंशन नहीं आ रहा है, तो क्या उनका फरवरी के महीने में बढ़ करके आएगा? तो देखिए, अगर आपके कॉरेजेंडम पीपीओ में मेंशन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको पेंशन वो बढ़ करके नहीं आएगा, वो सेम एज इट इज रहेगा। तो ये जो एक्चुअल में बात निकल करके आ रही है ये आ रहा है ऑन एन एवरेज पे वैल्यू से। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको अगर फिर से बताऊं तो बात वही है कि अगर आपका सिपाही रैंक है और उस बेसिस पे जो आपने सर्विस दिया और अभी जब आप उस टाइम पे रिटायर्ड हुए तो आपकी जो पेंशन है वो रिवाइज होकर के उस टाइम से आप हवलदार की पेंशन ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब ओआरओपी 2 का रिवीजन होगा तो ऐसे में आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी और उन लोगों को ये मैसेजेस जा रहे हैं कि आपका पेंशन अभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप ऑन एन एवरेज वैल्यू से ज्यादा पेंशन ऑलरेडी ले रहे हैं। तो अब यहां पर सिचुएशन क्या होगा कि जैसे ओआरओपी 1 आया, अभी ओआरओपी 2 चल रहा है, अभी इसके बाद जब ओआरओपी 3 का रिवीजन आएगा उस टाइम पर आपका ऑन एन एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वहां पर आपका पेंशन कम होगा, 100 रुपए, 200, 500 जितने भी कम होंगे, वो ओआरओपी 3 में रिवाइज होकर के आपका वहां पर बढ़ करके आएगा। तो यही पूरा खेल होता है, जो भी आपका पेंशन रिवाइज होता है, जो आपको बढ़ करके मिलता है वो ऑन एन एवरेज वैल्यू है। तो अब ऐसे में अगर आपको स्पर्स या पीसीडीए की तरफ से मैसेज आया है कि आपका पेंशन नहीं बढ़ेगा, तो आप टेंशन नहीं लेना है, जो नेक्स्ट टाइम रिवीजन होगा जाहिर सी बात है उसमें आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको अभी करना क्या है, कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं तो कंक्लूजन यही है कि सबसे पहले तो आपको एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने हर एक चीज प्रैक्टिकली आपको बताया है, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको अपने पेंशन स्लिप पे जाना है, कॉरेजेंडम पीपीओ को चेक कर लेना है। अब जब कॉरेजेंडम पीपीओ को डाउनलोड करेंगे तो वहां नीचे में आपको डिटेल मिल जाएगा कि आपका पहले का ओल्ड पेंशन क्या था,
अभी आपको कितना पेंशन बढ़ करके मिल रहा है, और वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना पेंशन बढ़ा है, और उसी पेंशन को आप अपने 7th टेबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। वहां पर वो वैल्यू आपका मैच कर जाएगा। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज वैल्यू जो है आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो वो रैंक के अकॉर्डिंग जो अभी करंट वाला जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ करके मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ ले रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम के रिवीजन में आपका वो बढ़ेगा। बस यही है। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम शस्त्याकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।